हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। क्लास 7th का देखिए एक टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। उम्मीद करता हूं बच्चे कि आप ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना जाना पहचाना टॉपिक है। बस नाम ही अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट्स इसके आपको पहले से ही आते होंगे, ये मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ। तो देखिए रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं, क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, परिमेय संख्याएं, सवाल ये है होते क्या है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो जो नंबर्स p बटे q की फॉर्म में होंगे, जो संख्याएं p बटे q की फॉर्म में होंगी, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या बोला? जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो p होता है वो क्या होता है, आपने अब देखिए मैंने ये चीज बताई है, ठीक है, ये चीज बताई है तो समझना कि ऐसा इस फॉर्म में आपने क्या चीज पढ़ी थी। आपको याद है फ्रैक्शन, भिन्न, जब ये चैप्टर हम कर रहे थे तो इसमें भी तो ऐसे ही आई थी संख्याएं p बटे q की फॉर्म में। एक तो होता था न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर। तो बस वैसी ही चीज आप इसको मान सकते हैं। अब देखिए p बटे q की फॉर्म में जैसे 1/2, ठीक है, 1/2, 5/7, ठीक है, या फिर 5/3, सब क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। अब अगर मैं बोलूं 6, क्या ये रैशनल नंबर है? भाई क्या ये रैशनल नंबर है? तो देखिए जितने भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, जितने भी होल नंबर्स होते हैं सबके नीचे हम क्या मान सकते हैं, 1 होता है, ठीक है। जैसे इनको हम बोल सकते हैं ये फ्रैक्शन भी है, वैसे ही ये भी तो रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये हो गया p, ये हो गया q। देखिए q 0 भी नहीं है तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर हो जाता है ना। अब हम देखिए अगर आप ये समझ गए हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, भाई वो संख्या जो p बटे q की फॉर्म में होगी उसको परिमेय संख्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। अब अलग अलग ऑपरेशंस करेंगे इसके ऊपर कि भाई दो जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं उनको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उनसे और चीजें हम बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, क्या निकल सकती हैं, ये सब सारी पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट किसी को हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं कुछ टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स। एक आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं? तुल्य जो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एक मैं रैशनल नंबर आपको बता देता हूँ, 2/3 -2/3, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, या इसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर भी ले सकते हैं। 2/3 ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको लिखता हूं इंटू 2/2, दोनों को देखिए, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, ये सबको पता है। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, भाई जो फ्रैक्शन होते हैं उनको भी ऐसे ही लिखते थे हम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/6, 4/6 लिख सकते हैं। या फिर 2/3 जो है मैं उसको करता हूँ 5/5 से, तो ये कितना हो गया, 10/15, 10/15। अब देखिए जो आपका 2/3 है, 4/6 है, 10/15 है, ये सब क्या है, आर
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे ना, तुल्य भिन्न निकालते थे, वैसे ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाते हैं। ये क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया है आपने। तो एक आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब क्या होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो पॉजिटिव यानी धनात्मक, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, अगर हम बात करें पॉजिटिव के बारे में, तो वो संख्याएं जिनके दोनों बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनके न्यूमरेटर यानी अंश और हर दोनों ही धनात्मक होते हैं, उनको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2/3, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। 4/7, 4 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है। 9/11, 9 भी पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अगर हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स की बात करें तो कौन से हो जाते हैं? नेगेटिव में न्यूमरेटर इज नेगेटिव, व्हाइल न्यूमरेटर नेगेटिव होता है जबकि डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को NND से कर रहा हूं डिनोट। जैसे कि -2/3, -4/7, -9/11, ये सब क्या है? नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन से पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, एक चीज ध्यान पूर्वक समझिएगा कि ये तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। अगर मैं बात करता हूं 2/-3, क्या ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें देखिए, अगर मैं इसको -1 और -1 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं इसकी -9/-11 की, तो क्या ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है? बिल्कुल, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाता है और ये 9/11 ही रहता है। तो ऐसे केस में जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हो, तो वो भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। और जहां पे कोई न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो भी वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। तो इसी तरह से हम दो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, इनको भी ध्यान में रखते हैं। अब बच्चों ये अच्छे से आप देख लो, इनको नोट डाउन कर लो। तो अब देखिए, अब हम करेंगे रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ये क्या होते हैं? तो बच्चों नंबर लाइन आपको पता है,
यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो फ्रैक्शंस को कभी नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है, वैसे ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं 1/2 एंड -1/2, क्या है ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर है। इनको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो देखिए, यहाँ पे 1/2 है मेरे पास, क्या है 1/2 है। तो 0 और 1 के बीच में हमारा ये कहीं लाई करेगा। कैसे पता लगा भाई? बेसिकली ये 0.5 होता है ना। 0.5 कहाँ लाई करेगा? 0 के और 1 के बीच में कहीं रहेगा। तो इसके हम दो पार्ट्स कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है तो इसके दो भाग कर लिए हमने, और ये हो गया 1/2 हमारा रेशनल नंबर। इसी तरह से -1/2 यहाँ पे आएगा, तो ये हम नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। नोट डाउन कीजिए। बच्चों अब हम करेंगे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर मानक रूप में भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, या फिर लोवेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। ऐसे भी आ सकता है कि इनको लोवेस्ट फॉर्म में लिखो। कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, फ्रैक्शन जैसे आपने किए थे, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 12/16, 12/16। इसको, ये एक रेशनल नंबर है और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई एक नंबर से, सेम नंबर से कट करेंगे। जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 आ रहा है, और ये 2 से डिवाइड होके 8 आएगा, 6/8 आएगा। तो तब तक हम कट करते रहेंगे जब तक ये भाई किसी भी एक के अलावा किसी भी नंबर से ना कटे। देखिए यहाँ पे 6 2 से कट रहा है तो 3, यहाँ पे 4, तो 3/4 आ गया। अब ये 3 और 4 दोनों एक के अलावा किसी से भी नहीं कट रहे, तो ये क्या हो जाता है, इस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। अब अगर नेगेटिव में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -12/16 है तो भी सेम आंसर आएगा। कैसे भाई? 2 से कैंसिल आउट करेंगे, -6 रह गए, यहाँ पे 8 हो गया, तो -6/8 है। फिर से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो -3 एंड 4, तो -3/4 ये नेगेटिव रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। इसी तरह कोई भी आपके पास अगर रेशनल नंबर आते हैं तो उनको आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, और अब उनको आप प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ पार्ट्स, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको।
तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने फ्रैक्शन में भी किए होंगे। ये है 36 बाय -24। जो साइन है उसको छोड़ दो, उसका भी कुछ करना नहीं। हमने क्या करना है, इनको सबसे पहले तो डिवाइड कर देना है 2 से, है ना। 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 2 से डिवाइड होके 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, और -24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -12 आ जाएगा। फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 12 को 2 से डिवाइड किया -6। क्या अब भी ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं। तो अब 3 से चेक करेंगे, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9, 3 2 6। तो क्या अब और किसी से भी ये डिवाइड हो रहे हैं, नहीं। तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी तरह से हम देखिए पार्ट सी और कर लेते हैं, और बी आप होमवर्क में करेंगे। नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। -3/15 है, वो भी माइनस का। तो मैंने क्या बताया था कि भाई ये भी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो माइनस है ये कट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 3 से इसको भी और 3 से इसको भी डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 1/5। दैट इज इट। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट बी है वो होमवर्क में कर लेंगे। तो बच्चों काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आज हमने किए हैं, अच्छे से पता लग गया होगा अब तो आपको रैशनल नंबर होते क्या हैं। कुछ कुछ आप देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन हमने किया था वैसे ही कॉन्सेप्ट्स इसके हैं। अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, समझेंगे। होमवर्क के लिए एक पार्ट मैंने दिया है, उसको भी कवर करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।